Good morning, everyone. Myself Mansi Saini, faculty of JMC Group of Institution. Today I am here to present a topic therapeutic diet in nutrition. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेराप्यूटिक डाइट, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कोर्स जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी और डाइटिशियन कोर्स के लिए। सो आइए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थेराप्यूटिक डाइट होती क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखें अगर इसका, तो अ थेराप्यूटिक डाइट इज अ स्पेशलाइज्ड मील प्लान प्रिस्क्राइब्ड बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल दैट मॉडिफाई अ नॉर्मल डाइट टू मीट द स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड्स एंड ट्रीट अ मेडिकल कंडीशन सच एज डिसीज और इलनेस। थेराप्यूटिक डाइट क्या है? एक स्पेशलाइज्ड डाइट है या फिर हम बोल सकते हैं मील प्लान है। जो भी हम अपना पूरे दिन का हमारा मेन्यू होता है, पूरे हफ्ते हम किस तरीके से खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, तो वो हमारा जो मेन्यू प्लान है उसमें एक तरीके का मॉडिफिकेशन आ जाता है। लाइक हमारा नॉर्मल डे में पैटर्न कुछ और होता है खाने का, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा डाइटरी पैटर्न क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम लोग मसाले वाली चीज कम खाने लगते हैं, दलिया लेने लगते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी लेने लगते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये मील प्लान है। तो जो हम अकॉर्डिंग टू डिसीज हम मील प्लान ले रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? थेराप्यूटिक डाइट कहलाता है। साथ ही साथ ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होता है? एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा ये प्रिस्क्राइब्ड होता है। जो डाइटिशियन वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं? एक मील प्रिस्क्राइब करते हैं जो पेशेंट को लेनी होती है। डेट मॉडिफायर नॉर्मल डाइट, हमारी जो नॉर्मल डाइट होती है उसी का मॉडिफिकेशन होता है ये, टू मीट द स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड। जो क्यों बनाई गई है? ताकि हमारी जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड है, हमें जिस चीज की भी जरूरत है वो फुलफिल हो सके। ट्रीट अ मेडिकल कंडीशन सच एज डिसीज और इलनेस, साथ ही साथ किसी बीमारी को, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, लाइक किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन हो रहा है, डायबिटीज है या लिवर की दिक्कत है, सो उसके अकॉर्डिंग उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की डाइट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। वही हमारा क्या कहलाता है? थेराप्यूटिक डाइट कहलाता है, जो पेशेंट कंज्यूम कर रहा होता है उस टाइम पे। Next, these diet adjust nutrients intake, food texture or restrict allergenic or intolerant food to aid digestion, improve health, manage weight और supplement medical treatment। ये जो डाइट होती है हमारे थेराप्यूटिक डाइट, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें ध्यान दिया जाता है कि हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हैं, किस चीज की हमें जरूरत है, फूड का टेक्सचर क्या है, सॉलिड है, हार्ड है या सॉफ्ट फूड है, और रेस्ट्रिक्ट लगा देते हैं ऐसे फूड पे जो एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं या फिर पेशेंट को टॉलरेट ना हो, वो सहन ना कर पाए। जैसे कि बहुत ज्यादा हैवी आइटम के फूड होते हैं, वो अगर हम खाएंगे तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो वो सब क्या कर देते हैं? उनको रोकथाम लगा देते हैं। तो ये सभी जो हमारी डाइट है ये डाइजेशन ये मदद करती है खाने को इजीली डाइजेस्ट करने में, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, हमारे वेट को मैनेज करने में कि भाई कम बढ़ती हो रहा है तो एक तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, सो उसको मैनेज करने में, एंड सप्लीमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर क्या कहलाती है? थेराप्यूटिक डाइट कहलाती है। अगर हम बात करें पर्पस कि भाई थेराप्यूटिक डाइट हम देते क्यों हैं, तो इसके बहुत सारे पर्पस है। जैसे कि ट्रीट एंड मैनेज डिसीज, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? थेराप्यूटिक डाइट देते हैं। जैसे कि कुछ बीमारी ऐसी होती है जो कुछ हल्के टाइम में, मतलब थोड़े ही टाइम में ठीक हो जाती है, कुछ बीमारियां बहुत क्रोनिक होती हैं। सो इनके लिए हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो है डाइट प्रोवाइड करते हैं, जो पेशेंट को इजीली ट्रीट कर सकती है, उसकी बीमारी को मैनेज कर सकती है, क्योर कर सकती है। नेक्स्ट है सपोर्ट हीलिंग एंड रिकवरी, है ना। जो पेशेंट है उसकी हीलिंग में सपोर्ट करती है। लाइक उसको कोई इंजरी हुई है, ट्रोमा हुआ है, एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसको हाथ पैर में या हेड में कहीं पे भी ऑल ओवर बॉडी उसको इंजरी लगी है, तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे बॉडी को रिपेयर होने के लिए। तो थेराप्यूटिक डाइट लेने से क्या होगा? उसकी जो हीलिंग है उसको सपोर्ट मिलेगा। जो हीलिंग 6-7 दिन लेती, अच्छी डाइट लेने की वजह से वो 4 से 5 दिन में भी हील हो सकता है। देन वो पेशेंट क्या हो जाएगा? प्रॉपर तरीके से रिकवर हो जाएगा।
नेक्स्ट इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट डिसीज प्रोग्रेशन, जो बीमारी डे बाय डे बढ़ रही है, लाइक अगर हम इलाज ना कराएं अपनी बीमारी का तो वो क्या होता है, डे बाय डे बढ़ जाता है। 2 दिन बुखार रहता है, तीसरे दिन आप देखोगे उसके साथ कोल्ड हो सकता है, चौथे दिन आप देखोगे सर में बहुत ज्यादा हेडेक हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन, अदर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो जो डिसीज का प्रोग्रेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, थेराप्यूटिक डाइट लेते हैं। लाइक हाइपरटेंशन हो रहा है तो हम पेशेंट को नमक की चीजें कम खाने को बोलेंगे, तो वो क्या कर रहा है, डिसीज का प्रोग्रेशन को रोक रहा है, चीजें धीरे धीरे मैनेज होने लग जाती हैं। लास्ट इसका पर्पस है मेंटेन गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन आप सभी को पता है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। सो थेराप्यूटिक डाइट हमारे जो न्यूट्रिशन पैटर्न होता है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स ऑफ थेराप्यूटिक डाइट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले बताया गया है लो सोडियम डाइट, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सोडियम की जो मात्रा होती है वो कम रखी जाती है, यानी कि एक तरीके से कम नमक वाली जो डाइट होती है वो हम इसमें प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। जैसे मैंने अभी बताया आपको, हाइपरटेंशन, जिसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसको हम लो सोडियम डाइट देंगे। इसी तरीके से हमारी कई सारी डाइट्स हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट होती है, डायबिटिक डाइट होती है, लो कैलोरिक डाइट होती है, क्लियर लिक्विड डाइट एंड डैश डाइट। ठीक है, ये सारी डाइट्स होती हैं जो हमारी अकॉर्डिंग टू डिसीज के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे इसमें जो डाइट है उसमें ग्लूटेन जो है वो नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगी, हमारी ग्लूटेन फ्री डाइट कहलाएगी। डायबिटिक डाइट में इतना होगा कि जो डायबिटीज पेशेंट है उसके लिए हम क्या अवॉइड करते हैं, शुगर अवॉइड करते हैं, तो शुगर की जो मात्रा है वो नहीं होगी या फिर बहुत ही ज्यादा लो अमाउंट में होगी। ठीक है, तो ये सभी डाइट्स के एग्जाम्पल है जो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के अंदर हमारी कुछ कंडीशन आती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आप लोगों ने सुना होगा कुपोषण, ठीक है, तो वो हमारा न्यूट्रिशन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी, कुछ मिनरल की डेफिशिएंसी, इन चीजों से होती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ये डिसीज क्रिएट कर जाती हैं। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी जिसे हम शॉर्ट में PEM भी बोलते हैं, ये क्या है, इज अ डेफिशिएंसी डिसीज। एक डेफिशिएंसी डिसीज है जो किसी चीज की कमी से हो रही है, डेट अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट कंसिस्टेंटली रिसीव इनफ प्रोटीन एंड और एनर्जी। ये क्या होता है, जब कोई भी पर्सन है उसकी जो बॉडी है प्रॉपर तरीके से प्रोटीन की जो मात्रा है इनफ अमाउंट में रिसीव नहीं कर पा रही है, सो और उसके अकॉर्डिंग उसे एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसे एक बीमारी या फिर हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर की रेट होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। It can manifest as underweight, stunting, wasting और endometrious malnutrition। इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, अंडरवेट जैसे, स्टंटिंग जैसी, वास्टिंग जैसी, यानी कि किसी बच्चे का जो वजन होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, एकदम से लो वेट हो जाएगा, अचानक से 5-10 किलो वेट क्या है उसका कम हो जाएगा, या फिर किसी की हाइट है वो रुक जाएगी, किसी का जो है बॉडी में वीकनेस होगी लेकिन सिर्फ जो एब्डोमेन है, जो पेट है वो फूलने लग जाएगा। तो ये सारी हमारी किसके अंदर आती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर आती है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स का आपको देखने को मिलेगा, एक मेरेस्मस एंड एक क्वाशिकोर। अगर हम मेरेस्मस देखें तो उसमें क्या होता है, दिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीवियर डेफिशिएंसी इन ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट, पर्टिकुलरली एनर्जी, कैलोरीज, लीडिंग टू प्रोफाउंड मसल्स एंड फैट डिप्लीशन। मेरेस्मस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कैरेक्टराइज करी गई है कि बॉडी के अंदर जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी, कमी आ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, कुछ देखने को मिलेगा जैसे कि मसल्स एंड फैट डिप्लीशन। किसी के शरीर से मसल्स जो है वो धीरे धीरे डिप्लीशन देखने को मिलेगा, मतलब उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पतली लगेगी, आपको उसका स्केलेटल सिस्टम क्या है नजर आने लगेगा, हड्डियों का जो ढांचा है वो दिखने लगेगा, तो उसकी जितनी भी मसल्स और फैट है उनका डिप्लीशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दिखेंगे नहीं। सिम्टम्स इंक्लूड एक्सट्रीम मसल वास्टिंग, बहुत ज्यादा मसल्स की वास्टिंग हो जाएगी,
एंड श्रिव्ड अपीयरेंस, लॉस ऑफ स्किन टर्गर एंड ग्रोथ स्टंटिंग, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और स्किन टर्गर भी देखने को मिलेगा, स्किन टोन जो है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट उसमें नजर आएगी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्वाशिकोर होता है, सेम इसी की तरह, बस उसमें क्या होगा, उसमें ये देखने को मिलेगा आपको क्वाशिकोर इज अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये भी एक तरीके का माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण है जो करेक्टराइज हो रहा है सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। इट कॉज फ्लूइड रिटेंशन एंड अ स्वेलन डिस्टेंटेड एब्डोमेन, इसमें क्या होगा, बॉडी जो है वो वीक दिखेगी लेकिन जो पेट है वो ऐसा लगेगा जैसे उसमें पानी भर चुका है, सूजन आ चुकी है और वो बहुत ज्यादा फैल चुका है, ठीक है। पूरी बॉडी कमजोर दिखेगी, सिर्फ पेट जो है वो बहुत भारी दिखेगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्वाशिकोर कहलाता है। क्वाशिकोर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट चिल्ड्रन, ये सबसे ज्यादा किसे अफेक्ट कर रहा है, छोटे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है जिनकी एज ग्रुप कम है, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी, ज्यादातर ये उन कंट्रीज में होता है जहां पे गरीबी है बहुत ज्यादा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा लो हो चुकी है और प्रॉपर तरीके से जो फूड है उसकी फैसिलिटी उन बच्चों को नहीं है, ऐसे बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, क्वाशिकोर। आइए हम आपको इसका डिफरेंस दिखाते हैं क्वाशिकोर और मेरेस्मस। हमने पहले मेरेस्मस पढ़ा था जिसमें मसल्स और फैट का डेप्लीशन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इस बच्चे के अंदर जो फैट है वो नहीं दिख रहा है, जो मसल से नहीं है, वो इतना वीक है कि हमें इसकी रिब्स का स्ट्रक्चर भी शो हो रहा है, तो इट मींस दैट इसकी मसल्स एंड फैट का डेप्लेशन हो चुका है। और अगर हम इसमें बात करें क्वाशिकोर में, तो इसमें भी मसल्स का डेप्लेशन है, बट इसका जो एब्डोमेन है वो क्या हो चुका है, डिस्टेंड हो चुका है, काफी ज्यादा सूज चुका है, फूल चुका है, एक तरीके से उसमें फैलाव आ रहा है। तो ये दोनों ही एक डिसऑर्डर की कंडीशन में है, कुपोषित ये भी है ये भी है, लेकिन दोनों देखने में थोड़े थोड़े कैसे लगेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट नजर आएंगे। इसी के अंदर हम कुछ डाइट की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले डाइट मॉडिफिकेशन देखेंगे हम डायबिटीज के लिए। डायबिटीज क्या होती है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन और इनइफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन बाय द बॉडी। जब हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा जिसे डायबिटीज कहेंगे। एक तरीके से इंसुलिन आ रही है बट वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रही, तो जो शुगर को कंट्रोल कर रही थी वो चीज ही नहीं है, तो शुगर का लेवल क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपको शुगर देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो हम पेशेंट को डाइट देते हैं उसका मॉडिफिकेशन करने का पर्पस क्या है, गोल क्या है, सबसे पहला इसका पर्पस यही है कि ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करना। अगर आप अपने ब्लड में ही ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो शुगर लेवल डे बाय डे बढ़ता जाएगा एंड बहुत ही ज्यादा फैटल कंडीशन इसमें क्रिएट हो सकती है। सो फर्स्ट वन हमें क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, तो इसलिए हम इस तरीके की डाइट देते हैं पेशेंट को। जैसे कि आपको देखा होगा आपने, शुगर के पेशेंट को मीठा कम खाने के लिए बोलेंगे, अगर वो बिस्किट ले रहा है तो शुगर फ्री बिस्किट ले सकता है, चाय में शुगर नहीं डालेगा, टैबलेट आती है शुगर फ्री की वो यूज कर सकता है। तो ये सभी क्या है, उसके ब्लड के ग्लूकोज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट। डायबिटीज के पेशेंट का जो वेट मैनेजमेंट है वो होना बहुत जरूरी है, तो उसके वेट को हमें कैसे मैनेज करना है वो उसकी डाइट पे डिपेंड करेगा कि भाई हमें पेशेंट को चावल नहीं देते, उसमें शुगर भी मिलेगी और वेट भी अफेक्ट होगा, तो हम ऐसे तरीके की डाइट उसको प्रोवाइड करेंगे जो उसके वेट को मैनेज करे, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखे। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज है तो उसके साथ बहुत सारी और बीमारी भी होने के चांसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, उसकी वजह से एक बीमारी की वजह से कुछ और दिक्कत होना क्या कहलाता है, कॉम्प्लिकेशन कहलाता है। तो उसको रोकने के लिए भी हम डाइट देते हैं मॉडिफाई करके, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइट मॉडिफिकेशन फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसीज। कार्डियोवास्कुलर डिसीज कौन सी होती है, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जो जितनी भी बीमारी हमारी हार्ट से रिलेटेड है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज के अंदर आती है। सो कार्डियोवास्कुलर डिसीज इनकम्पासेस आर रेंज ऑफ कंडीशन अफेक्टिंग द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक। कार्डियोवास्कुलर डिसीज क्या है, एक तरीके से इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन आती है जो हमारे हार्ट को इफेक्ट करती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती हैं और हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज
जो भी ये भी हमारी क्या होती है, हार्ट से रिलेटेड होती है। साथ ही साथ हाइपरटेंशन या स्ट्रोक होता है जिसमें ब्लड वेसल्स रप्चर होने का भी चांस होता है, या फिर एक तरीके से ब्लड का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लाइक कोई एक नस है और उसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है और वहीं पे कोई थक्का जम जाए या कोई गांठ आ जाए तो क्या होगा, वहां से ब्लड का फ्लो रुक जाएगा ना, तो वो क्या होगा, वहां पे हैवीनेस हो जाएगी या फिर हो सकता है वहां पे डैमेज हो जाए वो वेन, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक कहेंगे। इसके कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, जैसे कि हमें इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सोडियम से रिलेटेड डाइट है तो उसको रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे ताकि वो बीमारी जो है वो हाइपर ना हो। नेक्स्ट, लिमिट सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर ट्रांस फैट पाया जाता है, सैचुरेटेड फैट होता है, वो चीजें हमें पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है। एंड इंक्रीज फाइबर, ऐसी डाइट हम पेशेंट को देंगे जो फाइबर रिच डाइट होती है, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी वगैरह, तो ये क्या करेंगे, पेशेंट के डाइजेशन से लेके एवरीथिंग चीजों में हेल्प करते हैं। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।